नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। राजनांदगांव कांग्रेस भवन का भूमि पूजन हुआ संपन्न। राजगामी संपदा न्यास के द्वारा व्यवसायिक परिसर का किया गया भूमि पूजन। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अव्यवस्था का आलम। बारिश के दिनों में अंधेरे में डूबा रेलवे अंडरब्रिज। और गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर हुई तैयारियां पूरी। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव कांग्रेस भवन का शिलान्यास कार्यक्रम आज विधि विधान से संपन्न हुआ। इस दौरान भूमि पूजन कार्यक्रम में इंटरनेट के माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य नेतागण शामिल हुए। राजनांदगांव शहर के जयस्तंभ चौक स्थित कांग्रेस भवन का जीर्णोद्धार करते हुए नवीन कांग्रेस भवन का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस भवन का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में आधुनिक तकनीक के जरिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर सहित अन्य नेतागण ऑनलाइन शामिल हुए। भूमि पूजन के अवसर पर राहुल गांधी, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भूमि पूजन में शामिल राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को इस अवसर पर संबोधित किया। उनकी विचारधारा को हम याद करते हैं। देश की हालत आपको दिख रही है, उसके बारे में छत्तीसगढ़ में जो हम काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राजनांदगांव कांग्रेस प्रभारी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री पंकज शर्मा ने कहा कि आज का यह पल काफ़ी गौरवशाली है, जब प्रदेश के विभिन्न जिलों में कांग्रेस भवन के रूप में राजीव भवन का निर्माण होने जा रहा है। राजनांदगांव कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस भवन आम लोगों के लिए हमेशा खुला रहेगा और यहाँ आने वाले आम लोगों की समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। हम सब इस बात के लिए बहुत ही भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि आज के दिन 22 जिलों में नया कांग्रेस भवन राजीव भवन के रूप में हम सबको आज उसका शिलान्यास हुआ है और कुछ भवनों का नवीनीकरण हुआ है। तो ये आज गौरवशाली पल है और मैं इस पल के लिए माननीय राहुल जी को, सोनिया गांधी जी को और माननीय भूपेश बघेल जी, मोहन मरकाम जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने कार्यकर्ताओं का मान रखकर आज कांग्रेस भवन के निर्माण की बात की है। और राजीव जी की जयंती में इससे बड़ा संदेश कुछ नहीं होगा कि कांग्रेस जन 3 क के साथ लोगों के लिए सेवा करने का काम करें। कार्यालय, कार्यकर्ता और कार्यक्रम के संदेश के साथ लोगों की सेवा में जुड़ जाएं। राहुल जी के लिए, राजीव जी की जयंती पर हम सब के लिए हमारी ओर से ये श्रद्धा सुमन हम उनको अर्पित करना चाहते हैं। जयंती के अवसर पर 22 जिलों को सौगात दी है। उनकी याद में 22 जिलों पर राजीव भवन का निर्माण किया जाएगा। आज उसका भूमि पूजन किया गया, शिलान्यास किया गया। माननीय हमारे सांसद और पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के हाथ में किया गया। आज भूमि पूजन पूजा विधि के द्वारा विधि विधान के किया गया और सबको एक साथ रहकर काम करने के बाद किया। राहुल गांधी जी ने कहा कि जो राजीव भवन तैयार होगा ये आम कार्यकर्ता के लिए ही नहीं वरन आम जनता के लिए होगा। सबके लिए इस यहाँ पे द्वार खुले रहेंगे, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं वरन पूरे एक राजनांदगांव की जनता के लिए कांग्रेस के यहाँ के दरवाजे खुले रहेंगे। निश्चित रूप से उनकी ये सोच, उनका जो ये प्रयास है, उनका जो ये कार्य है और ये जो उनका आदेश दिया गया है कि सभी जगह राजीव भवन का निर्माण बहुत ही आगे लेके जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैं साधुवाद करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बहुत सालों के बाद हमारे संगठन के लोगों को एक ताकत मिली है कि आगे एकजुट होकर एक
जगह पे बैठकर काम कर सकें। आज राजीव गांधी जी की जयंती पर रक्तदान शिविर भी शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा भी किया जा रहा है और भी बहुत से कार्यक्रम जो है वो सब किए गए हैं। इसके लिए आज हमारे सब कार्यकर्तागण एकजुट थे। लोगों की चाह और इच्छा थी, दिल की भावना थी आम कार्यकर्ता की कि हमारे यहाँ भी कांग्रेस भवन अच्छा बड़ा बने। इसके लिए हम सब परम आदरणीय राहुल गांधी जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, माननीय पूनिया जी का, माननीय चंदन यादव जी का, हमारे संगठन के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी का, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से और शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव की ओर से सादर बहुत बहुत धन्यवाद। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के 22 जिलों में कांग्रेस भवन के रूप में राजीव भवन का निर्माण होना है, जिसके लिए आज भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न किया गया। राजनांदगांव के इस कांग्रेस भवन का भूमि पूजन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी व कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। तो वहीं इस भूमि पूजन की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर भूमि पूजन में ऑनलाइन शामिल हुए। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजगामी संपदा न्यास के द्वारा आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर राजीव गांधी व्यावसायिक परिसर का भूमि पूजन संपन्न हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर रानी सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा द्वारा गांव शहर के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मंशा को लेकर राजनांदगांव शहर के रानी सागर के समीप गौरव पथ के किनारे लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से व्यावसायिक परिसर निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए आज राजगामी संपदा न्यास के द्वारा भूमि पूजन संपन्न कराया गया। इस अवसर पर राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासिक ने कहा कि मुख्यमंत्री और राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री की मंशा अनुरूप लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने इस व्यावसायिक परिसर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके प्रथम चरण में 20 दुकानें बनाई जाएंगी। हम लोग व्यावसायिक परिसर का राजीव गांधी व्यावसायिक, उनके नाम से, राजीव जी के नाम से राजीव गांधी व्यावसायिक परिसर का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें दुकानें होगी और कुछ ऐसे हाट बाज़ार का भी हमारी कल्पना है जो मुख्यमंत्री जी की सोच में है। उनकी सोच के अनुकूल हम शहर के युवाओं को, अपने युवाओं को, गांव के युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करा सकें, क्योंकि राजगामी के पास ज़मीनें भी हैं कृषि की। वो कृषि उत्पाद हम यहाँ तक ला सकें और रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा हम उपलब्ध करा सकें हमारे ग्रामीण भाइयों को भी, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, युवाओं को। ये हमारी प्राथमिकताएं होगी। हमको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और माननीय मोहम्मद अकबर जी के ये स्पष्ट निर्देश थे कि शहर विकास और यहाँ के युवाओं को रोज़गार देने के लिए आप जो कर सकते हैं हम पूरी मदद करेंगे। कितनी दुकानें निकलेगी? लगभग यहाँ 20 दुकानों का अभी हमारा पहला प्रपोज़ल है और 3 करोड़ की लागत है। उसके बाद हम आगे और इसमें बढ़ेंगे, जैसे जैसे और आवश्यकताओं के अनुसार हम करते जाएंगे। रानी सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा न्यास की गौरव पथ से लगी लगभग 5 एकड़ भूमि पर यह व्यावसायिक परिसर निर्मित होगा, जिसके लिए आज विधि विधान के साथ भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस व्यावसायिक परिसर से युवा बेरोजगारों के सामने रोजगार के अवसर खुलेंगे। भूमि पूजन के दौरान महापौर हेमा देशमुख सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। आगामी गणेश चतुर्थी को लेकर मूर्तिकार भगवान विघ्नहर्ता की प्रतिमा को मूर्त रूप देने के अंतिम चरण में है। आगामी 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। राजनांदगांव शहर के मूर्तिकारों के द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और प्रतिमा की अंतिम साज सज्जा की जा रही है। शासन के नियमों के अनुसार इस वर्ष 4 फीट से ऊंची प्रतिमा मूर्तिकारों के द्वारा नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से मूर्तिकारों को प्रतिमाओं की बड़ी राशि भी नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के द्वारा शहर के फ्लाईओवर के नीचे इन प्रतिमाओं को बेचने के लिए किए गए व्यवस्था को लेकर मूर्तिकारों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा अस्थायी दुकानों के लिए 4-5 हज़ार रुपये की राशि मांगी जा रही है। ऐसे में इस वर्ष व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए दुकानों के लिए लिया जा रहा है यह रुपये ज़्यादा है, जिसे आधा कर राहत दी जानी चाहिए। मूर्तिकारों ने कहा है कि हम शासन प्रशासन के गाइडलाइन के अनुसार ही काम कर रहे हैं। पहले हम लोग क्या है बड़ी मूर्ति का काम करते थे, लेकिन इस बार क्या है छोटी मूर्ति का काम चल रहा है और क्या है पंडालों वाला मूर्ति का तो ऑर्डर नहीं मिल पाया,
तो हम लोग सब घर स्थापना वाला छोटी मूर्ति का काम बना रहे हैं। लेकिन इसमें भी प्रशासन ने हम लोग को ओवरब्रिज के नीचे फ्लाइट में नीचे में हम लोग को बनाने का परमिशन दिया है। उसमें भी प्लस क्या बोलते हैं निगम से टेस्ट और क्या बोलते हैं 4,000 5,000 मांग रहे हैं। और छोटी मूर्ति में ज़्यादा कमाई नहीं होता है और हम लोग को फैमिली के हिसाब से वहाँ पर 4,000 5,000 रुपये देंगे तो हम लोग क्या कमाएंगे, उसमें तो कलर का पैसा नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग प्रशासन से यही विनती कर रहे हैं, बार बार हम लोग को यही विनती है कि हम लोग को बेचेंगे तो हम लोग को वहाँ पर थोड़ा सा छूट कर देता कुछ पैसा, तो हमारा फैमिली के बहुत बहुत उसका धन्यवाद होता है। और सांसद से नियम से मतलब अपना वही 1 फीट 2 फीट तक मूर्ति जो घर में बैठना चाहिए वो मूर्ति अपन बना रहे हैं और उसी को इस बार बैठेगा। बड़ा मूर्ति का तो अभी शासन द्वारा मतलब नहीं मिला गया है, वही 4 फीट तक का आदेश है। तो आदेश का पालन करते हुए अपन लोग वही 1 फीट 2 फीट का मूर्ति घर वाला वही बना रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल के चलते भगवान गणेश की प्रतिमा भी छोटी बनाई गई है, तो स्वाभाविक है कि मूर्तिकारों को मिलने वाली बड़ी राशि भी इस वर्ष छोटी हो गई है। पहले एक गणेश पंडाल के लिए लगभग 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक मूर्तियों की कीमत मिल जाती थी, लेकिन अब महज 4 फीट की प्रतिमा के लिए 10 से 15,000 ही मिल पाएंगे। ऐसे में मूर्तिकारों के लिए यह काफ़ी संकट का समय है। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के मोतीपुर क्षेत्र में बने अंडरब्रिज में बीते कुछ महीनों से अंधेरा पसरा हुआ है। वहीं बारिश का पानी भी अंडरब्रिज के भीतर भर जाता है, जिससे आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही हैं। लगभग 4 वर्ष पूर्व बने मोतीपुर रेलवे अंडरब्रिज के रखरखाव की सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ अंडरब्रिज के भीतर रात में खूब अंधेरा रहता है, तो वहीं बारिश के दिनों में यहाँ पानी भर आता है, जिससे राहगीर अपने वाहनों से गिरकर घायल भी हो रहे हैं। तो वहीं अंधेरे की वजह से अंडरब्रिज के भीतर किसी बड़ी दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी हुई है। अंडरब्रिज निर्माण के वक्त कहा गया था कि इस ब्रिज में ड्रेनेज सिस्टम बेहतर रहेगा, लेकिन यहाँ अक्सर बारिश का पानी भर आता है। तो वहीं पूरे अंडरब्रिज में अंधेरा पसरा हुआ है, जिसमें रात में आवागमन करने वालों को बमुश्किल इस अंडरब्रिज से निकलना पड़ता है। यहाँ अंडरब्रिज के नीचे केवल रेल पटरी वाले हिस्से में ही एकमात्र लाइट लगी हुई है, बाकी अंडरब्रिज पूरी तरह से अंधेरे में नजर आता है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत कई बार प्रशासन व रेलवे के अधिकारी कर्मचारियों से की है, लेकिन अब तक इस समस्या को लेकर न स्थानीय जनप्रतिनिधि गंभीर नजर आते हैं और न ही प्रशासन। अगर यही हाल रहा तो इस वार्ड के लोग इस मुद्दे को लेकर जन आंदोलन भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप सहयोगी नितिन खोबरागढ़े के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अव्यवस्था का आलम। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 999457457412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है।
आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वियर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल बसंतपुर में वार्ड बॉय की कमी के चलते मरीजों के परिजनों को खुद स्ट्रेचर और व्हीलचेयर चलाने मजबूर होना पड़ रहा है। इस वजह से परिजनों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। राजनांदगांव शहर के जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एम्बुलेंस और अन्य वाहनों से लाए जाने वाले मरीजों को उपचार के लिए डॉक्टरों के केबिन सहित अन्य जगहों तक पहुंचाने, व्हीलचेयर व स्ट्रेचर खींचने अस्पताल में वार्ड बॉय नहीं है, जिसके चलते मरीजों के परिजनों को ही वार्ड तक स्ट्रेचर व व्हीलचेयर खींचकर ले जाना पड़ रहा है। इससे उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल राजनांदगांव में एम्बुलेंस व अन्य वाहनों से उपचार के लिए लाए जाने वाले मरीजों को अस्पताल के विभिन्न वार्डों तक स्ट्रेचर और व्हीलचेयर से ले जाने के लिए प्रवेश द्वार के पास ही अस्पताल प्रबंधन के द्वारा 1 से 2 वार्ड बॉय की ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे में जब एम्बुलेंस व अन्य वाहन से गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल लाया जाता है तो परिजन प्रवेश द्वार पर वार्ड बॉय को पुकारते हैं। जब वार्ड बॉय नहीं मिलते हैं तो मजबूरी में उन्हें इधर उधर घसीटते हुए व्हीलचेयर व स्ट्रेचर को मरीज तक लाते हैं। स्ट्रेचर व व्हीलचेयर चलाने उन्हें अनुभव नहीं होता। यही वजह है कि भारी दिक्कत के बीच परिजन अस्पताल के वार्ड तक मरीज को पहुंचा पाते हैं। परिजनों की दिक्कत ऐसे समय में तब बढ़ जाती है जब कुछ स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की पहिए खराब रहते हैं। कई बार तो स्ट्रेचर व व्हीलचेयर से मरीज के नीचे गिरने की स्थिति बन जाती है। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक
प्रदीप बैग ने वार्ड बॉय की ड्यूटी पेंड्री स्थित कोविड-19 में लगने से यहां वार्ड बॉय की कमी होना बताया है। बड़ी शिकायत तो है, आज ही मुझे पता चला और मैंने सुपरवाइज़र को बोला है। अभी समस्या हमारे पास वार्ड बॉय की तो है ही, क्योंकि हमें मेडिकल कॉलेज का कोविड में भी हमको देना है, वहाँ के जो कर्मचारी उनके लिए भी हमने सफाई सुरक्षा की व्यवस्था की है। जो सफाई सुरक्षा कर्मी थे वही यहाँ पर काम किया करते थे, तो मैं फिर से देखता हूँ, कोशिश करें कि ऐसा ना हो। व्हीलचेयर चलाने वाले परिजन ऐसे समय में आक्रोशित होकर अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को कोसने से पीछे नहीं हटते। जिला अस्पताल पहुंचे मरीज के परिजनों का कहना है कि व्हीलचेयर और स्ट्रेचर खींचने के लिए जिला अस्पताल प्रबंधन को अस्पताल के प्रवेश द्वार पर कम से कम 2 वार्ड बॉय की ड्यूटी लगाना चाहिए, ताकि मरीजों को एक निश्चित समय पर डॉक्टरों के पास पहुंचाया जा सके और समय पर उन्हें उपचार मिल सके। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। पूरे देश सहित डोंगरगढ़ में गणेश चतुर्थी की तैयारी तो हो रही है, लेकिन कोरोना वायरस के बीच इस पर्व की रौनक फीकी नजर आ रही है। हालांकि मूर्तिकार गणेश प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। एक और जहां पूरा देश कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर देश में मनाए जाने वाले 30 त्योहारों पर भी इसकी मार पड़ी है। इसका असर गणेश पर्व में देखने को मिल रहा है। डोंगरगढ़ में प्रतिवर्ष गणेश पर्व को लेकर धूम रहती है। यहाँ के लोग पर्व को बड़ी श्रद्धा भक्ति एवं उल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते पर्व फीका नजर आ रहा है। भक्त कोविड-19 के दिशा निर्देशानुसार घरों के साथ साथ ही मोहल्लों और चौक चौराहों पर गणपति जी की मूर्ति स्थापित करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने बड़ी मूर्ति पर रोक लगाई है और कुंभकारों को 4 फीट तक मूर्ति बनाने निर्देशित किए हैं। ग्राहक मार्केट डाउन है, 4 फीट से कम बना है, अभी तक ग्राहक नहीं आ रहा है। अब क्या करें, रोजी रोटी में परेशान में फंसे, बच्चे लोगों को सिखा बना रहा है। शासन के नियम का पालन कर रहे भैया, 4 फीट के ऑर्डर है, उसी के अंतराल छोटा वही साइज मूर्ति बनाया जा रहा है, बड़ा तो बना नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन के कारण। और जो सामान वामान जो आप लोगों को लगता है उसको लेकर, जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो कोई तकलीफ हुई है ना? तकलीफ हुई ना, सब सामान के लिए धीरे से नहीं मिल रहा था, बंद रहता था, सब परेशानी चलते हुए फिर भी बनाए हैं घर के व्यवस्था संभालते हुए। और ग्राहक मतलब जो खरीदने वाले हैं भक्त लोग, उन लोग कैसे आ रहे हैं? खरीदने वाले ऑर्डर भी इस बार बहुत कम है। मूर्ति में देखो अभी क्या हो सकता है, बहुत कम ग्राहक भी कम आ रहे हैं कोरोना के हिसाब से। क्या कहेंगे, छोटा मूर्ति बनाया है, शासन का नियम है कि 4 फीट तक बनाने का, लेकिन उससे कम ही बनाया है, छोटा बनाए हैं। उम्मीद पे बैठे हैं कि बिक जाए, ग्राहक तो है ही नहीं है, कम है, मार्केट डाउन है, ऑर्डर भी नहीं। डोंगरगढ़ में सबसे पुरानी समिति हमारी ही है, तो जैसा कि प्रशासन ने अपना गाइडलाइन दिया है कि मूर्ति आपकी 4x4 से ऊपर नहीं होनी चाहिए और पंडाल 15x15 का रहना चाहिए और जिसमें कैमरे की व्यवस्था रहनी चाहिए, सैनिटाइजर की व्यवस्था रहना चाहिए, थर्मल हीटिंग मशीन रहना चाहिए। तो सारी व्यवस्था जिससे कि शासन ने हमको बताई उसके हिसाब से हमने सारी तैयारियाँ कर रखी हैं और प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। प्रशासन द्वारा रजिस्टर भी मेंटेन करने को कहा गया है, तो रजिस्टर भी मेंटेन करेंगे। यह है कि असुविधा किसी को ना हो, उसका ध्यान रखते हुए समिति पूरा अपना ख्याल रखेगी कि लोगों को परेशानी ना हो और उसके हिसाब से ही अपन प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। और भगवान से यही विनती रहेगी कोरोना जल्दी खत्म करे और गणपति बाबा जी अपने साथ साथ उसको लेके जाएं। डोंगरगढ़ के मूर्तिकारों के द्वारा सरकार की गाइडलाइन का पालन कर मूर्तियां 4 फीट से कम ऊंचाई वाली मूर्ति बनाई गई है। वहीं गणेश समिति के द्वारा गणेश प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए शासन के निर्देश का पालन कर तैयारी की जा रही है। डोंगरगढ़ में मूर्तियों को बनाने वाले मूर्तिकार जो पहले से ही कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, अब उन्हें उनकी बनाई प्रतिमाओं का बिक्री न होने का डर बना हुआ है। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के शताब्दी पुरुष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैयालाल अग्रवाल का 101वां जन्मदिन के अवसर पर उनके शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते जन्म दिवस के अवसर पर कोई भी समारोह आयोजित नहीं किया गया।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैयालाल अग्रवाल ने 1931 में क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी के विरोध में राजनांदगांव की पहली छात्र हड़ताल में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। उन्होंने 1932 में महज 13 वर्ष की आयु में आजीवन खादी पहनने का संकल्प लिया, जो कि आज तक निरंतर जारी है। कन्हैयालाल अग्रवाल का जन्म राजनांदगांव के अग्रवाल परिवार में 20 अगस्त 1920 में हुआ। माता स्वर्गीय श्रीमती शारदा देवी अग्रवाल और पिता स्वर्गीय श्री चौथमल अग्रवाल थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजनांदगांव में ही की। उच्च शिक्षा काशी विद्यापीठ बनारस, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर, विधि महाविद्यालय राजनांदगांव से की। उन्होंने 8 अगस्त को राजनांदगांव में स्टेट कांग्रेस की स्थापना की और उसके संस्थापक भी रहे। 3 माह बांदा बाजार में रहकर जन सत्याग्रह का संचालन भी किया, फिर गिरफ्तारी दी और 4.5 माह तक जेल में रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैयालाल अग्रवाल ने देश की आज़ादी के लिए अहम भूमिका निभाई है। आज़ादी के लिए अब जब हम विद्यार्थी थे, भगत सिंह को फांसी दी गई है। हमारी शाला के विद्यार्थियों ने वंदे मातरम जय हिंद का नारा लगाते हुए शहर में भ्रमण किया। वो पहला जुलूस था राजनीतिक जुलूस जिसमें कि जनता ने भाग लिया हो, ऐसा मालूम पड़े। आज की राजनीति में हम ये देते हैं कि जनता की सेवा, बाल विवाह, महिलाओं की शिक्षा और जिस तरह भी सरकार की योजनाएं हैं उनको सहयोग देना और जो चुनाव वगैरह होते हैं उनमें जो गलत तरीके अपनाए जाते हैं इनको छोड़ना। जनता भी उससे ऊब गई है। तो एक प्रकार से ये कहना चाहिए कि पैसे का दबदबा है और धन की सुविधा जिसके पास ज़्यादा है उसे जीतने के ज़्यादा अवसर हैं। पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? भावी पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते कि वो इस बात को समझें कि उनका देश आज़ाद है और इसमें उनको अच्छी भूमिका निभाना है और जहाँ तक हो गरीब जनता की सेवा की जाए, उन्हें शिक्षा मुहैया कराया जाए, चुनाव में जो भ्रष्टाचार वगैरह होते हैं इन्हें रोका जाए। यही हमारा संदेश है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैयालाल के 101वें जन्मदिन के मौके पर उनके द्वितीय पुत्र शरद अग्रवाल ने गौरव की बात बताया है। मैं इनका द्वितीय पुत्र हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन में मेरे पिताजी की सहभागिता निश्चित ही हमारे अंदर एक गर्व पैदा करती है और हमको इस बात का बहुत ही गर्व है कि हमारे पिताजी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। 2 बार जेल की यात्रा की उन्होंने और अंग्रेज़ों की यातनाओं को सहते हुए इस देश को आज़ाद कराने में अपना अहम भागीदारी उन्होंने निभाई है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस मौके पर उनके चित परिचितों सहित अन्य लोगों ने शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। you